हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सर अपनी शकल तो दिखा दो। वो आवाज आ रही है, शकल नहीं दिखाई दे रही है। चलो हम भी आ जाते हैं। तो आज आपको पता चल रहा होगा फर्स्ट फोटो से ही कि सर कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाला है, जिसके अंदर हम बंदर से किस प्रकार मानव बने उसकी बात करने वाले हैं, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। 1 मिनट बच्चों, अभी आपके सर वरना गिर जाएंगे। चलो तो बात करेंगे किसकी? इवोल्यूशन या फिर विकास की। किसकी बात करेंगे? इवोल्यूशन या फिर विकास की। क्या है इवोल्यूशन? हमारे क्या हम लोग पहले भी ऐसे ही थे? आज से कितने ही पीछे चले जाएं तब भी सब कुछ क्या ऐसा ही था, या पहले अलग था अब अलग है? तो जो पहले था और जो अब है, जो डिफरेंस आया वही क्या है? इवोल्यूशन है या फिर विकास कहलाता है। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। विकास, इवोल्यूशन। सबसे पहले आते हैं जो ब्रह्मांड, ये हमारा जो सिस्टम है, ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना है हमारा ये सिस्टम पूरा, तो उसकी बात हम करेंगे। तो इसके अंदर एक थ्योरी दी गई है, कौन सी? उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या है? बिग बैंग। एक मूवी भी है पर वो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको इससे कनेक्ट नहीं करना है। बस ध्यान रखना है कि इसके अंदर आप लोग क्या बात करेंगे? बिग बैंग थ्योरी की बात करेंगे, जिससे क्या है हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं। सिंपल चीज है, कुछ हार्ड नहीं की। एक थ्योरी दी गई जिसके अंदर बताया गया कि एक बिग बैंग थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग के ब्रह्मांड की रचना हुई थी, बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि भौतिक दृष्टि से आगे किया गया है कि जो एक विस्फोट हुआ था, एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था। आपको पता है बॉम्ब फूटता है तो क्या होता है? विस्फोट होता है तो बहुत सारी चीजें टूटती है, टुकड़ों में बढ़ती है। वैसे ही क्या होता है इसमें भी देखो, और ये जो विस्फोट हुआ था, हाइड्रोजन हीलियम का क्या है निर्माण हुआ वहां पर, और उसके बाद में क्या है गुरुत्वाकर्षण के तहत वहां पर क्या है गैसें संघनित हो गई और एक आकाश गंगा बनी। क्या बनी? एक आकाश गंगा, जिसके अंदर बाद में क्या है यूनिवर्स बनने के बाद उसके अंदर पृथ्वी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो एक्सप्लोजर हुआ था, फिजिकल एक्सप्लोजर, जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन एंड हीलियम का फॉर्मेशन हुआ गैसेस से। वो क्या है कंडेंस हुई, क्या हुई? कंडेंस हुई। और क्या ग्रेविटेशन आने के कारण जो किसका फॉर्मेशन हुआ? गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद में किसका फॉर्मेशन होता है? हमारी इस प्यारी सी धरती का, इस अर्थ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो अब इसकी बात करो। यहां पर तो हमने ये वाले बोल दिया, ये वाली बात तो हमने समझा दी। ये एक जो प्रोसेस था, अभी अब बात करें यदि इवोल्यूशन की मैं बात करूं। इवोल्यूशन क्या होता है? एक ऑर्डरली चेंज होता है। क्या धीरे धीरे क्या है इवोल्यूट होकर क्या है चीजों में चेंजेस आता है, जिससे क्या है नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, या फिर उसके अंदर जो पहले था उसके बाद में जो आता है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आता है। तो वही चेंज जो हम बात करते हैं क्या है ऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है। अब इसमें देखो ये स्लो होता है, इवोल्यूशन क्या होता है? स्लो होता है, ग्रेजुअल होता है, कंटिन्यूस होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, वापस पीछे नहीं जाता है, ऐसा कहा गया था। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करूं यूनिवर्स की। किसकी बात करता हूं? यूनिवर्स की बात मैं यदि करूं तो यूनिवर्स जो है वो कितने साल पुराना है? बस 20 बिलियन ईयर, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 20 बिलियन ईयर ओनली होता है ना, 20 करोड़ रुपए ओनली, वैसे ही 20 बिलियन ईयर ओनली पहले क्या है हमारी यूनिवर्स का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में कितने ईयर? इसके बाद में यदि हम बात करते हैं 20 साल पहले, तो पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। और 4.5 बिलियन ईयर पहले, बहुत अभी जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही 4.5 बिलियन ईयर, बस कुछ साल पहले ही क्या हुआ है हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो चलो ये वाली चीज ध्यान रखना है कि नहीं सर बी हटा दे तो 4.5 ईयर ही होगा। अब इसके अंदर देखो लाइफ अपेयरिंग है वो कितना है? 500 मिलियन ईयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। ये वाली लाइन समझी, इसको कोई ऐसे याद नहीं करेगा कि 500 मिलियन वर्ष पहले लाइफ आई है, नहीं। उन्होंने बोला है कि जो अर्थ बनी है, अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर बाद में, मतलब 4 बिलियन ईयर पहले। क्या ये कह सकते हैं हम? मतलब बोला गया है कि जो अर्थ है, जो धरती है हमारी, वो 4.5 बिलियन ईयर पहले बनी, और उसके जो अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर बाद में
क्या है, जीवन आया। तो मतलब क्या हुआ, इसमें से 500 मिलियन हटा दो, कितना बचा, 4 बिलियन ईयर बचा। ठीक है, तो ये चीज हमारे को ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ, इतनी चीज समझ में आ गई बस। और देखो आगे, और मैं बात क्या करता हूं, सबसे पहले क्या है, हमारा जो अर्थ था वो कैसा देखने को मिला हमारे को। तो सबसे पहले क्या है, हमारे यहां पर एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण जो नहीं था, गैसेस जो अभी हमारे को देखने को मिल रही है वो सब कुछ नहीं था, वो ओजोन लेयर वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। और क्या क्या था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तापमान जो था वो बहुत ज्यादा था, आग के गोले के जैसा था पहले ही हमारा धरती। ठीक है, तापमान बहुत ज्यादा था। और क्या था, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ करता था, मतलब सुना, इसके अंदर देख रहे हो आपने, वॉल्केनिक होता है ना जिसके अंदर देखो ऐसे होता है, इसके अंदर लार वो निकलता है, ऐसा देखा हो है ना, वॉल्केनिक। ये पीछे दिखाई भी दे रहा है डायग्राम में आपको। ठीक है, लाइटिंग मतलब बिजली कड़कड़ाती थी, चड़चड़ाती थी एकदम गड़ ऐसे। ठीक है, और क्या हुआ था वहां पर, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखने को मिलते थे, बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलते थे, यूवी रेज जो है। और यहां पर जो एटमॉस्फेयर कौन सा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। कौन सा एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग। अभी का एटमॉस्फेयर कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग है। उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था। तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि उस टाइम का जो था वो अपचय वाला था, अब वाला जो है रिड्यूसिंग था उस टाइम का, अब ऑक्सीकृत वाला है। ठीक है, आया समझ में। तो ये वाला चीज ध्यान रखना, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, वहां पर मेथेन और अमोनिया वगैरह गैसेस थी। ठीक है, ये वाली चीजें सारी समझ में आ गई। आई होप। क्या पढ़ा हमने, बस यही पढ़ा कि हमारी जो धरती थी वो पहला एक आग का गोला थी, और आग का गोला है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वहां पर प्रॉपर सारी गैसेस सही से जो हमारे को चाहिए वो नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन उसकी जगह क्या, रिड्यूसिंग नेचर का उस टाइम कंडीशन थी पूरी। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी बस। ठीक है, अब इसके अंदर यदि मैं बात करता हूं, जो है कैसी अवस्था में थी, मोल्टन स्टेज में थी। अब हमने बोला ना अभी वोल्केनो ऐसे निकलते थे, आग निकलती थी ऐसे, ये लावा निकलता था। तो ये जो है वोल्केनो जो हमने बोला, तो अब इसमें क्या है, ये एक पिघले हुआ, जैसे जैसे हम किसी चीज को पिघलाते कैसे हालात होते हैं वैसे हालात थे उस टाइम में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ करता था। ठीक है, और इस पर क्या है, कौन कौन सी जल वाष्प मिलता था, मिथेन मिलता था और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता था। ठीक है, और क्या है, अमोनिया। ऑक्सीजन नहीं मिलती थी उस टाइम, इसीलिए तो हमने बोला कि कैसा नेचर था उस टाइम, रिड्यूसिंग नेचर था। कैसा नेचर था, मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, क्वेश्चन आया हुआ है इसका। ठीक है, तो उस टाइम में क्या है, ऑक्सीजन हमारे को देखने को नहीं मिल रही थी। क्लियर हो गया, जल वाष्प, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब हमारे को देखने को मिलता था। सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज थी उसके अंदर क्या था, उन्होंने क्या किया, इसको तोड़ा। किसको तोड़ा, वाटर को, जो जल वाष्प था उसको तोड़ा। अब इसको जो है तोड़ कर क्या है, इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की। क्या हुआ, सबसे पहले पानी, वाटर जो जल वाष्प H2O था उसको तोड़ा गया, और तोड़ कर क्या किया गया, अब मैं मान लो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स ले लूं, 2 मॉलिक्यूल्स ले लूं, 2 मॉलिक्यूल्स यदि लूं तो यूवी लाइट से इसको तोड़ो तो क्या हो जाएंगे, 2H2 और प्लस एक O2 बन जाएगा। वो बैलेंस नहीं थी इसलिए मैंने सोचा चलो बैलेंस कर देते हैं इसको। ठीक है, और या फिर हाफ से भी वो कर सकते थे। ठीक है, इस प्रकार का आपको देखने को मिला, और इस प्रकार से यूवी रेस से क्या है, ऑक्सीजन मिल गई हमारे को। क्या मिल गई, ऑक्सीजन। धीरे धीरे चेंज होता है सब कुछ, समय दर समय। आप लोग भी समय दर, आपको भी दिमाग आता है तो आप भी बदलते हैं ना, वैसे ये भी धीरे धीरे बदल रही थी धरती। ठीक है, उसके बाद में यदि बोला कि जो है यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन अमोनिया और मिथेन के साथ में मिलकर क्या बनाया, जल और CO2 वापस बनाया, जो ऑक्सीजन निकली। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या हो, तो पहले जल वाष्प के साथ में क्रिया कर रहा था, अब यहाँ पर क्या है, वाटर बना वापस से। क्या है, O2 प्लस अमोनिया या फिर मिथेन गैस थी, है ना, ये दोनों गैस थी। तो इन दोनों के कारण फिर वहां पर क्या मिला, वाटर मिला हमारे को, पहले जल वाष्प मिला था। ठीक है, ये गैस भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, बट ये ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी में उन्होंने ऐसे ही लिखा है, तो हमारे को ये ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो है कंबाइंड होकर क्या है, अमोनिया और मिथेन से क्या बना देती है, वाटर और CO2 बना देती है। ठीक है, क्लियर। चलो, बहुत ही सिंपल है, इजी है, मजे से तुम लोगों को समझ आ जाएगा।
अब इसके अंदर देखो बाद में क्या है, अब ओजोन बनानी है हमारे को। क्या है? ओजोन लेयर। हमारी जो धरती है ये, ठीक है, इस धरती पे देखो क्या होता है। ओह गोला अच्छा नहीं बना, पहले वाला अच्छा बना, वापस से वन ट्राई, नहीं बन रहा, छोड़ो। अब इसके अंदर देखो ये जो है हमारी धरती है, तो इसमें एक क्या है, एक ऐसी लेयर का फॉर्मेशन होता है जो हमारे को प्रोटेक्ट करती है, किससे? यूवी लाइट से। तो ये पहले तो था नहीं, तो इस टाइम तो यूवी आ जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, जो यूवी है उसको रोकने के लिए, जो यूवी रेज है उनको ब्लॉक करने के लिए, यूवी लाइट आ रही है उसको क्या है, रोकने के लिए, तो हम लोगों ने क्या है, ये ओजोन का फॉर्मेशन क्या हमने किया है, अपने आप हुआ, अपने आप हुआ है ना। क्या हमने तो ऐसा नहीं किया है कि नहीं खुद से बनाई हो, ऐसा तो नहीं है खुद से बनाई हो। और इसके कारण वायुमंडल क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा हो गया। क्या हुआ? वायुमंडल जो है, वातावरण जो है, वायुमंडल का टेम्परेचर क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, और इसके कारण अर्थ भी ठंडी होने लग गई। और उसके बाद में जो जल वाष्प है पृथ्वी पर क्या है, वर्षा के रूप में गिरने लगा और बारिशें होने लगी। और जब बारिश होगी, अब बहुत सारा पहले क्या था, लार्वा था, धरती भी ठंडी होने लगी। फिर उसके जब धरती ठंडी हुई तो जहां पर ऐसे कुछ कहीं कहीं भी ऐसे गड्ढे हुआ करते थे ना, उस गड्ढों में पानी भरने लग गया, बारिश हुई बहुत ज्यादा, ये सब गड्ढे हैं वो किससे भर गए, पानी से भर गए। आया समझ में? इस प्रकार से क्या है, वो गड्ढे पानी से भर जाते हैं, तो वहां पर बाद में पानी पानी हो गया, ठीक है। आज ब्लू है, पानी पानी हो जाता है फिर, ठीक है। चलो अब इसमें देखो, यदि बात करते हैं लाइफ की, ओरिजिन की, लाइफ की मतलब ओरिजिन की, मैं साथ साथ में इंग्लिश का वर्ड आएगा वहां हिंदी में समझाऊंगा प्रॉपर, ठीक है, तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ सकते हो। अब इसमें देखो ओरिजिन की बात करते हैं, तो भाई कुछ थ्योरियां दी गई, भाई महान लोग थे उस टाइम के, उन्होंने बोला कि मैं ये बोलता हूं, मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि उस समय एक गोले पे दूसरे गोले से एक पत्थर आया था, उस पत्थर ने यहाँ पर जीवन उत्पन्न कर दिया। दूसरा बोलता है कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि मैं अपने अलमारी में क्या रखूंगा, कचरा घास भूस वगैरह रखूंगा, उससे जीवन पैदा हो जाएगा। तीसरा एक और आता है और कुछ बोलता है, चौथा और आता है और कुछ बोल देता है। सपने नींद से उठते हैं और एक भविष्यवाणी कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले आ जाता है स्पेशल क्रिएशन, फिर आता है कॉस्मिक, फिर आता है एबायोटिक, बायोजेनेसिस और ओपेरन हेल्डन। तो ये कुछ थ्योरियां देखने को मिली हमारे को, इन सब जो है एनसीईआरटी में दे रखे नाम, ध्यान रखने हैं। तो इसके अंदर क्या क्या बोला गया है कि एक स्पेशल क्रिएशन मतलब अपने आप, ठीक है, एक कॉस्मिक जो बाहर से हुआ है, और बायोजेनिक स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन उसको कहा जाता है बायोजेनिक, और एक ओपेरन हेल्डन का है मॉडर्न थ्योरी है जो सबसे लास्ट में एक्सेप्टेड जो है सबसे, वो है ये वाली, ठीक है। उस टाइम के अकॉर्डिंग इन सब में सबसे ज्यादा ये वाली की भाई, हाँ ये दोनों भी काफी थी, बट इन दोनों तीनों को तो भाई इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई। देखो स्पेशल क्रिएशन मतलब भाई कुछ जो अलग अलग सारे धर्म के लोग होते हैं, तो सब ने अलग अलग बताया कि भाई ऊपर वाला है, सबके लिए अलग अलग है, तो मैं वो किसी पे वो नहीं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने बनाए हैं अपने आप, ठीक है, बस बना दिए हैं, बस उन्होंने ये बोल दिया, क्योंकि ज्यादा पुराने भी नहीं है, अभी 3-4 साल पहले के ही है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया क्या है, एक ऐसा उल्का पिंड आया, कोई आया हो यहाँ गिरा और उसके कारण फिर से जीवन उत्पन्न हो गया, ठीक है। उसको नींद सपना आया होगा, उसने बोल दिया। फिर आता है कि एबायोजेनेसिस से, ठीक है, और स्पॉन्टेनियस से हुआ, और एक आता है बायोजेनेसिस मतलब कोई बायोटिक चीज हो, फिर बायोटिक, फिर सेल बनी, सेल से आगे बा, इस प्रकार से प्रोसेस देखने को मिलता है, धीरे धीरे आगे प्रोसेस बढ़ता है। तो ये सारी देखने को मिली। तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला आता है पेनिस्पर्मिया। पेनिस्पर्मिया में क्या होता है, एक बीजाणु होता है, मतलब बीजाणु जो बाहर से किसी देश, मतलब बाहर देश से नहीं, मतलब किसी ऐसे ही कोई और जगह होगी, हमारी जैसे अर्थ है वैसे और भी कोई जगह होगी कि भाई वैसे ही वहां पर है और वहां से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो बीजाणु है जो, या फिर स्पोर है, ठीक है। स्पोर के जीवन की इकाइयों को पृथ्वी सहित विभिन्न ग्रहों पर स्थापित किया गया। मतलब कोई एक स्पोर होगा, वो स्पोर जो है जहां जहां गिरता है वहां पर क्या हो जाती है, जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा कहा गया कि इसके कारण जो है स्पोर है, एक सिर्फ धरती पर ही नहीं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है ग्रहों पर गया और वहां पर गिरा, और जिससे क्या है, वो विभिन्न विभिन्न ग्रहों पर क्या है, जीवन की उत्पत्ति कर देता है। एक स्पोर है ऐसा, मतलब एक बीजाणु है ऐसा, ठीक है। स्पोर मतलब बीजाणु, ठीक है। कुछ खास नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल सी चीज थी, उन्होंने ये बोल दिया, हमने सुन लिया, हमने पढ़ लिया, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है,
ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अब इसमें थ्योरी। अब इसमें देखो क्या है स्वतः, अब यहाँ पर देखो जीवन भूसे मिट्टी जैसे सड़े गले पदार्थों से उत्पन्न हो जाता है, मतलब बोल रहा है कि कोई सेंस भी नहीं है जिस बात का, ठीक है। उन्होंने बोल दिया बस कि एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, उन्होंने बोला कि एक अलमारी थी, उन्होंने वहां पर चूहे देख लिए तो उन्होंने बोल दिया कि भाई वहां पे चूहे आ गए, कैसे आ गए अलमारी के अंदर एकदम से, अरे वो तुमने कुछ रखा है उसको खाने के लिए आ गए, सिंपल सी बात है, वो अपने आप थोड़ी ना पैदा हो गए, वहां पर पैदा तो नहीं हुए ना अपने आप। तो ये वाली चीज थी जिसको खारिज किसने कर दिया था, लुईस पास्चर ने। किसने खारिज किया था, लुईस पास्चर ने, ठीक है भाई, इन्होंने दिया इन्होंने खारिज कर दिया, ऐसे ही चलता था उस टाइम, एक देता था तो उसका नाम होता था, फिर दूसरा आता था वो बोल देता नहीं तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो होता है, तुमने देखी है हेरा फेरी मूवी, हेरा फेरी मूवी में बोलता है ना बाबूराव राजू को, झूठ बोल रहा है तू, वैसे ही ये भी बोल रहे थे कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने बोल दिया इसको, जिसने भी ये दिया था कि भाई तू झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने लुईस पास्चर ने क्या ऐसे ही बोल दिया कि झूठ बोल रहा है, नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा और एक्सपेरिमेंट से प्रूफ, पहले कोई बोल दे उसको वापस झूठा साबित करने के लिए प्रूफ देना पड़ता है ना, पहले बोलने वाले ने बोल दिया पर वापस उसको यदि किसी को गलत साबित करना है तो भाई तब उनको क्या है प्रूफ देना पड़ेगा। तो लुईस पास्चर जो है उन्होंने क्या है भाई प्रूफ भी दिया, वो भी हम लोग देखेंगे, अभी डायग्राम से आपको समझाऊंगा। फिर आता है स्पेशल क्रिएशन, अभी मैं लुईस पास्चर वाला बताऊंगा किस प्रकार से उन्होंने समझाया, ठीक है। स्पेशल क्रिएशन के अंदर क्या है, आज हम जो भी है जीव प्रजातियां देख रहे हैं वे सभी क्या है ऐसे ही बनाई गई है, मतलब ईश्वर के द्वारा। सबके जो अलग अलग धर्म है सब लोग अलग बोलेंगे अपने अपने धर्म के हिसाब से, मैं कोई एक सिर्फ एक का नाम नहीं ले रहा हूं, मतलब सबके वर्ड ईश्वर वर्ड लेना मतलब गॉड, सबके अलग अलग गॉड होते हैं। तो उन्होंने बोल दिया सबने कि भाई जो है ये क्या है, सबने मिलकर बोल दिया कि ये उन्होंने बनाए हैं और हमारे को पता नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जादू हुआ है बस, ठीक है। हम बोलते हैं कि भगवान की देन है, ये सब कुछ भगवान ने बनाया है, पर इसका चीज जो जिस प्रकार से समझाना चाह रहे वो सही से समझा नहीं पाए, ठीक है। हर चीज का साइंस को रिलेट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें देखो समय से ही विविधता हमेशा एक जैसी थी, भविष्य में भी वैसे ही रहेगी। क्या ये ऐसी बात साइंस के अकॉर्डिंग आपको फिट बैठती हुई दिख रही, हमें भी लग रहा है कि ऐसी नहीं हो सकती। तो उस टाइम उन्होंने बोल दिया, तुक्का मार दिया कि भाई के जैसी अभी है वैसे भी आगे रहेगी, डाइवर्सिटी ऐसी ही थी अभी भी ऐसी और आगे भी ऐसी रहेगी, और ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, थोड़े दिन ही हुए अभी, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो ये भी पूरी खारिज थी। और इसके अंदर जो है स्पेशल क्रिएशन उन्होंने बोला कि बस 4 साल पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। कितने साल, सिर्फ 4 साल। अब इसके अंदर से भी सर क्या क्वेश्चन आएगा, ये तो बहुत इजी है, हाँ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी स्टेटमेंट पूछ लेंगे इसमें से कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो उसके अंदर आपको पूछ सकता है कि 4000 के यहाँ पर 40,000 ईयर्स कर दे तो गलत हो जाएगा, डाटा चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को, क्लियर। तो ये हो गया कि भी 4 साल वर्ष पहले ही पुरानी है हमारी धरती, तो भाई गए, ठीक है, उन्होंने तुक्का मार दिया। उसके बाद में है जो हमारे चार्ल्स डार्विन जी है, उनको घूमने का बड़ा शौक था, क्या था, घूमने का। तो क्या एक HMS बीगल नाम की एक समुद्री जहाज थी, वो लेकर निकल पड़े घूमने। उस टाइम क्या ज्यादा शौक था, वो शौक पूरे करते थे। वो के दौरान अवलोकन के आधार पर उन्होंने क्या है भाई देखा कि ऐसा कुछ नहीं, हमारे को बहुत ज्यादा विविधताएं अलग अलग जगह पर अलग देखने को मिलती है। डार्विन ने कहा जीवन का क्रमिक विकास हुआ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जीवन जैसा पहले था बाद में भी वैसा है और आगे भी वैसा ही रहेगा, नहीं, जीवन क्रम दर क्रम क्या है, चेंज होता हुआ आता है, मतलब चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जीवन जितना अभी है वैसा ही आगे भी रहेगा, इन फ्यूचर कोई चेंज नहीं होगा, ये बात पूरी गलत है। तो डार्विन ने ये चीज बता दी। डार्विन जैसे जैसे घूम रहे थे, जैसे जैसे वो देख रहे थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया, ठीक है। तो ये लाइन भी जो थी उसने भी, उसको भी किसने, डार्विन ने भी खारिज कर दिया भाई, ठीक है। और उस टाइम डार्विन का बोलबाला था, मतलब बोलबाला समझते हो ना कि उस टाइम डार्विन का बहुत ज्यादा प्रचलित था। जो डार्विन ने बोल दिया तो मतलब हाँ लगभग के चांस है कि हाँ यही सच होगा, ठीक है। अब ये आ जाते हैं लुईस पास्चर। अभी हमने बोला ना, उन्होंने भाई बोल दिया कि हाँ घास फूस से ही क्या है चूहे पैदा हो जाते हैं, ये पैदा हो जाता है, वो हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि रबड़ का है, पेंसिल है, पेंसिल का छिलका छील के रख दो वहां पे, उसमें कुछ रबड़ बन जाता है, ठीक है। बच्चे छोटे बचपन वाले करते हैं, तो वैसे ही हम बात करते हैं लुईस पास्चर की। तो उन्होंने भाई एक्सपेरिमेंट किया पूरा,
एक ये सार्क के जैसी जो गर्दन होती है ना, वैसा सार्क नहीं, सारस, सारस जो होती है ना, सारस एक पक्षी होता है, ठीक है, उसके जैसी क्या है इसकी गर्दन है, ऐसी मुड़ी हुई पूरी, ठीक है। अब ये क्या इतनी ज्यादा मुड़ी हुई है ना, बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं कर सकता इसको, यहाँ पे ही ट्रैप हो जाएंगे वो सारे, ठीक है। तो ये वाला चीजें ना बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। और इसको बर्नर से गर्म कर रहे हैं तो यहां से क्या होगी, गैस बनेगी, गैस बनेगी वो यहां आएगी, यहाँ आने के कारण इसके क्या है, इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे इसको। और जो कोई चीज इन्फेक्ट नहीं कर रहा, कोई भी चीज इसके अंदर नहीं आ पाएगी, तो क्या ये स्वान नेक फ्लक्स कहा जाता है इसको। स्वान मतलब क्या समझते हो ना, स्वान तो समझते हो, हंस जिसको कहा जाता है, या फिर हिंदी में शायद फिर स्वान नेक फ्लक्स लेते हैं, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर का फ्लक्स लेते हैं, कांच का होता है, इसको बर्नर से गर्म करते हैं तो इसके कारण ये। अब यहाँ पर क्या बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब्स जब वो आएंगे इन्फेक्ट करने के लिए इसको, वो यहीं तक आ पाते हैं, इसके कारण इसको इन्फेक्ट नहीं करते, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। बट ये था, ये वाली कंडीशन थी। अब यहां पर हमने क्या किया, ये फ्लक्स को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ऊपर से ये काट दिया इतना। अब इतना काट दिया, पहले गर्म कर रहे थे, उसके बाद में जब वो जैसे ही थोड़ा ठंडा हुआ तब हमने देखा कि उसके अंदर क्या हुआ, माइक्रोब्स आ गए। क्यों भाई माइक्रोब्स कैसे आए, क्योंकि भाई वो इन्फेक्ट हो गया, नॉर्मल कंडीशन में था, अब इसमें क्या है, कोई भी वो था, ट्रैप नहीं हो रहे थे माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स आए कहां से, बाहर से आए, इन्वायरमेंट से आए, ना कि यहां पर पैदा हुए। तो ये चीज उन्होंने बताई थी कि भाई पैदा कुछ नहीं हो रहा घास फूस से, वो बाहर से ही आ रहे कहीं वहां पर। अब मान लो तुम अलमारी के अंदर रोटी रख दोगे तो चूहा तो अंदर आ ही जाएगा उसके अंदर उसको खाने के लिए, चींटियां वगैरह कैसे आती है वैसे ही, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग सबसे, मैंने बोला सबसे एक्सेप्टेड जो थ्योरी थी वो कौन सी थी, ओपेरेन एंड हेल्डर की थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो इसको आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ओपेरेन और हेल्डन की थ्योरी, जिसको क्या कहा जाता है, मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अंदर यदि आप देखते हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल, सबसे अच्छी लाइन उन्होंने यही कही थी, और ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो ये लाइफ आई है ना, ये लाइफ कहां से आ रही है, ये लाइफ जो है वो आ रही है प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से प्रेजेंट है, कौन से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ऑर्गेनिक मटेरियल में बात करते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, वो कैसे बने सर, वो वहां का एनवायरनमेंट ही ऐसा था, मिलर ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि कैसे बना, तो हम मिलर का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे तो उससे पूरा कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। तो पहले नॉन लिविंग मॉलिक्यूल बने, डीएनए, आरएनए, फिर उससे सेल बनी, और सेल से फिर सेल से बढ़ते हुए धीरे धीरे सेलुलर, फिर बैक्टीरिया वगैरह, धीरे धीरे होते हुए हमारे को क्या है, सारे मिलने लगे। तो ये होता है केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के कारण मिलके हमने इस चीज को अच्छे से समझा, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी उस टाइम की, केमिकल इवोल्यूशन वाली जो थी, ठीक है। और ये किसने दी, ओपेरेन हेल्डन ने, जो मॉडर्न थ्योरी दी थी उसी के आधार पर हमने बात की है। आया समझ में इतना, चलो अब इसके अंदर देखो, हम जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले हमने बोला कि क्या बनता है, नॉन लिविंग बनता है। अब नॉन लिविंग में यदि मैंने बोला आरएनए, डीएनए, तो आरएनए, डीएनए को बनाने के लिए भी क्या चाहिए, और बहुत सारे मटेरियल चाहिए, तो सारे क्या होंगे, एनवायरनमेंट में होंगे, केमिकल्स होंगे, वो सब मिलकर क्या एक अणु का या फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यदि मैं बात करता हूँ, CH4 है, NH3 है, ऑर्गेनिक, अब ये क्या है, मिलकर एक कंप्लीटली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, किसका, अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या ये क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल से मतलब अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, एक नॉन सेलुलर फॉर्म में क्या है, कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद में आपको क्या है, सेलुलर फॉर्म में लाइफ देखने को मिलती है। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, इनऑर्गेनिक मटेरियल थे, ठीक है, मान लो कोई CH4 है, अमोनिया है, ये सब थे, और बाद में यही जो है आगे बढ़कर क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि क्या है, अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन, बाद में ये सब बना देते हैं, है ना, क्लियर। तो ये सब चीजें बनी, और यही बाद में क्या है, नॉन लिविंग, और लिविंग के बाद में नॉन सेलुलर, और उसके बाद में क्या बन जाते हैं, सेलुलर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे को ये सारा प्रोसेस देखने को मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये ऑर्डर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको खराब नहीं करेंगे, आप लोग देख लो और इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, इस चैप्टर का बेसिक सारा पढ़ लिया। अब देखते हैं मिलर का एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
बहुत बार पूछे गए हैं इससे क्वेश्चन, और ये डायग्राम भी देखना है क्योंकि इस डायग्राम से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलर ने क्या किया था, वही जो चीज अभी जस्ट हमने बात की कि किस प्रकार से इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उस इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन होगा, फिर क्या है नॉन सेल्यूलोजिक, तो उसके बाद में सेल्यूलोजिक का फॉर्मेशन होता है, तो उसकी सब बात करेंगे। तो इस डायग्राम को आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से देखना है और इस चार्ट को चार्ट लेना है। ठीक है, अब इसमें देखो आगे आगे मैं बात करूं तो यहां पर देखो कि मैंने बात किसकी की, इनऑर्गेनिक मटेरियल की। किसकी बात की मैंने, इनऑर्गेनिक मटेरियल। किसकी बात की, इनऑर्गेनिक मटेरियल की। अब जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि ये बात की मैंने CH4NH3 ये सब होता है, और यही बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब यहां पर जो मिलर ने जो है कौन सी गैसेज यूज की थी, तो ये वाली गैसेज यूज की थी। तो आपको सबसे पहले तो यही वाली गैसें याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी, मीथेन, अमोनिया, H2O और H2, तो ये याद होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, वाटर वेपर, और क्या यूज किया गया था, वाटर वेपर, यहां पर जल वाष्प जिसको कहा जाता है। ठीक है, वो भी लिख लो यहां पे। मेरी राइटिंग अच्छी हो गई है अब धीरे धीरे, ठीक है ना। अब तुम लोग टक्कर मत लेना मेरे से हिंदी में। तो क्या क्या है, ये सारी यूज की गई थी, तो इन सबको ध्यान में रखना है। वाटर वेपर या फिर जल वाष्प। ठीक है, क्लियर हुआ। और इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से यूज किए गए थे, ये वाले जल वाष्प हो गया। ठीक है, क्लियर। और साथ साथ में स्पार्किंग यूज की गई थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज की गई थी, क्योंकि आपको पता हो तो उस टाइम की कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम में क्या थी, मैंने बोला था बिजली कड़कड़ाती है, चमचमाती थी बहुत ज्यादा, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो यहाँ का भी टेम्परेचर क्या होगा, तापमान बहुत ज्यादा करना है। तापमान कैसा होगा यहाँ का, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, कितना, लगभग 800 के आसपास में, कितना, लगभग 800 के आसपास में यहाँ का टेम्परेचर रहता है। ठीक है, क्लियर। स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग, लाइटिंग लगा रखी होती है, चमचमाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है फॉर्मेशन किसका होता है, फिर एंड में यहां पर हमारे को किसका फॉर्मेशन मिलता है, जो प्रोडक्ट है, उत्पाद क्या मिलता है इससे हमारे को, ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या मिला था, अमीनो एसिड। क्या मिला था, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड क्या है, एक। और इसके बाद में और भी बहुत सारे बनाए गए, सबसे पहले ये बनाया गया था, इसके बाद में और भी बहुत सारे बहुत कुछ चीजें बनाई गई थी। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज किया गया था लाइटिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम का, अब आपको मैंने फर्स्ट में एक स्लाइड बताई थी, टेम्परेचर ज्यादा था उस टाइम का, स्पार्किंग होती थी वहां पर, और क्या क्या होता था उस टाइम, ये सारी गैसेस हुआ करती थी, रिड्यूसिंग, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं थी। और क्या है, वाटर कंट्रोल करने के लिए, वाटर इन आउट के लिए, वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए। ठीक है, और क्या क्या था वहां पर, ताकि वेपर पहुंचाई जा सके। ठीक है, बॉयल किया गया था वाटर, और वैक्यूम जो है पंप है वो यूज किया जाता था इस प्रकार से। और वहां का टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस। कैसा था, 800 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। ठीक है, तो ये बात सब ध्यान होने चाहिए। मिलर एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसके नीचे ये सारे डाटा दे रखे हैं, तो ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद रख लोगे ना, पक्का। क्या टाइम हो गया है, अभी आपके पास में है टाइम। चलो, इसके बाद में यदि हम बात करें आगे, तो उसके अंदर हम लोग देखें कि मिलर का एक्सपेरिमेंट हमने समझ लिया बहुत अच्छे से। क्या बोला मिलर ने, क्या बताया उन्होंने, इसकी बात हमने कर ली। इस डायग्राम को बहुत इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने एक बार चलो सोचा बच्चों को और अच्छे से समझा देते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले क्या है, एक झमझमाता हुआ, चमचमाता हुआ ले लेते हैं पेन, ओके, जो चमकेगा ना। अब यहां पर देखो, आपको इन गैस का ध्यान रखना है। किनका गैस का, यहां पर टोटल कितनी गैस देखने को मिलती थी, तो ये वाला ध्यान रखना है जो चमचमा रहा है आपके सामने। तो कौन कौन सी, मीथेन, अमोनिया, H2 और H2। और क्या क्या है, यहां पर स्पार्क डिस्चार्ज था। क्या था, स्पार्क डिस्चार्ज था, मतलब वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी थी, वोल्टेज बहुत ज्यादा रखना था हमारे को। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड यूज कर लिया हमने उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली। और क्या क्या है, वाटर यूज किया, क्योंकि वहां पर क्या जल वाष्प था,
उसके लिए हमारे को जलवाष्प जैसा वो मीडियम प्रोवाइड करना पड़ा, ठीक है। बॉइलिंग, यहाँ पर वाटर बॉयल हो रहा है, और यहाँ का जो टेम्परेचर था वो कितना था, क्या बाबू लोग, टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस, है ना। कितना मस्त चमक रहा है देखो, 800 डिग्री सेल्सियस। एक बार और लिखते हैं, मजा आ रहा है ना, कितना था, और क्या था, और इसके कारण हमारे को प्रोडक्ट क्या मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है, मतलब अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, ठीक है सर, चमक रहा है ये तो, क्लियर हुआ, आया समझ में, क्या मिला था, अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ। इसका मतलब मिलर के एक्सपेरिमेंट से हमारे को कार्बनिक पदार्थ ये मिला, तो बाद में उन्होंने और इस प्रकार से बहुत साइंटिस्ट, एक बार पता चल गया तब तो वो पीछे पड़ जाते, फिर उन्होंने और भी बहुत सारे क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे को क्या है, ये सारा ध्यान रखना है। यहाँ पर ये वैक्यूम था, तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके अंदर देखो क्या क्या है, थ्योरी देख लेते हैं। ओपेरेन और हेल्डेन ने प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला जो रूप है वो क्या है, गैर जीवित कार्बनिक अणुओं से, मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ना होकर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है, मतलब जैसे कि आरएनए, प्रोटीन वगैरह से। जो ओपेरेन हेल्डेन ने उन्होंने किया था, फर्स्ट बात जो है उन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से, जिसके अंदर डीएनए और आरएनए की उन्होंने बात की है, प्रोटीन की बात की है। अब इसके अंदर देखो जो फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म में था वो क्या था, आरएनए, प्रोटीन वगैरह। अब प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से, तो हमारे को ये वाली चीज उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, मतलब क्या होता है भाई, खुद से खुद को बना सकते हैं। क्या हमारे को पता है डीएनए से डीएनए बन जाता है खुद का, है ना, और डीएनए से आरएनए भी बन जाता है। तो इसके अंदर क्या आता है, खुद से एबिलिटी होती है खुद को बनाने की। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, हमारे क्या होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं वैसे इनका भी ये क्या होता है, यदि बच्चे ही हुए ना, एक आरएनए से 2 आरएनए बन रहा है तो क्या हुआ, बच्चा ही हुआ, तो रिप्रोड्यूस जैसा हो गया वो, ठीक है। इस चीज का हमारे को ध्यान रखना है। और फॉर्मेड इन वाटर, तो ये सारे के सारे ध्यान रखने हैं। और ये कहां पर बनता है, सबसे पहले पानी में, कहां पर, पानी में देखने को मिलता है। क्लियर हुआ, तो ये वाली सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, ये पूरे पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या क्या बताया, ओपेरेन हेल्डेन ने क्या बोला, सबसे पहले जो ये है जीवन है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग जो है मटेरियल है उससे हुई है। इसके अंदर एग्जांपल है डीएनए, आरएनए, आरएनए प्रोटीन जो है मोस्टली लिखा हुआ है, तो वही ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी जो पहले जो गैर कोशिकीय जो है नॉन सेलुलर जो चीजें हैं उसके यदि हम बात करते हैं क्या, तो कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो वो आरएनए, प्रोटीन इत्यादि के विशाल अणु, बहुत बड़े बड़े अणु बन जाते थे, और इसके अंदर पुनरुत्पादन मतलब खुद की नई बनाने की क्षमता होती थी, खुद को बना लेते थे अपने आप। और क्या ये कहां पर बनते थे, पानी में बनते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं इस पर। अब इसको समझो, ये वाला डायग्राम समझोगे ना तुम्हारे को सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ दिखाई दे रहा है डायग्राम, पक्का। चलो इसको समझाते हैं, बालकों एंड बालिकाओं ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या था, क्या मॉलिक्यूल्स भी थे, नहीं सर, पहले सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स भी नहीं थे, है ना। सबसे पहले क्या था, मॉलिक्यूल्स भी नहीं थे। अब उसके अंदर यदि अब मैं बोलूं, बाद में जब सबसे पहले मान लो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे अलग अलग हुआ करते थे एटम्स में, तो वो सब लोग धीरे धीरे क्या बॉन्ड बनाने लगे आपस में, तो उन्होंने क्या है बंध बना लिए, आपस में संबंध बना लिए, ठीक है। पहले सिंगल हुआ करते थे, ठीक है, तो पहले ये सिंगल थे, एटॉमिक स्टेज में थे, बाद में धीरे धीरे क्या है मॉलिक्यूलर स्टेज में आ जाते हैं ना, ये आपस में क्या मिल जाते हैं। देखो वेपर, अमोनिया, CO2, CO है, ये सब ऐसे ऐसे प्रकार के बहुत सारे क्या है मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ऐसे से याद कर लेते हैं, सबसे पहले एटॉमिक स्टेज थी, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, मॉलिक्यूलर स्टेज में। किस में कन्वर्ट हो गए, मॉलिक्यूलर स्टेज। अब ये जो मॉलिक्यूलर स्टेज आपको देखने को मिलती है, ये क्या होती है, इनऑर्गेनिक स्टेज होती है। क्या होती है, इनऑर्गेनिक स्टेज। अभी ये क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं बस, ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, ठीक है। तो इसमें देखो फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका, सिंपल ऑर्गेनिक का। मतलब बायोमॉलिक्यूल्स में जो हम पढ़ते हैं ना, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह, जो केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक में तुम लोग पढ़ते हो, हेलो एल्केन, नाइट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड वगैरह सब क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। तो ये देखो एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, पेंटोज, हेक्सोज, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, प्यूरिन,
प्रिमिटिव्स, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है। तो यही बनने लग गए, और जब ये सब बनने लग गए तब हमारे को देखा कि भाई अब सिंपल बन गए तो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तो सिंपल के बाद में क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बन गए। पहले सिंपल बायोमोलिक्यूल्स बन गए, अब उससे बनेंगे कॉम्प्लेक्स वाले। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है पूरा प्रोटीन, अमीनो एसिड से पूरा प्रोटीन बन गया, ठीक है, एंजाइम स्ट्रक्चर बन गए, नॉन एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर बन गए, पॉलीसेकेराइड बन गए, फैट बन गए, लिपिड बन गए, न्यूक्लियोटाइड बन गए, न्यूक्लिक एसिड बन गए, ये सब कुछ बन गया। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। और यही बाद में क्या है, नॉन लिविंग से फिर लिविंग सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सब आपको देखने को मिला। उस कंडीशन में क्या था, क्लाउड्स बने, और उससे क्या है, बारिश हुई उस टाइम में, बारिश होने के कारण, और ये सब सारी गैसें देखने को मिल रही थी। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, और क्या था, लाइटिंग हो रही थी, रेडिएशन आ रही थी, जिसके कारण क्या है, ये सारे मिलकर, सब कुछ मिलकर क्या है, ओशियन के अंदर, मतलब किसके अंदर, समुद्र के अंदर सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहाँ देखने को मिलती है, पानी में। कहाँ पे, पानी में, मतलब समुद्र में देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ। प्रीबायोटिक, फिर हॉट, फिर प्रिमिटिव, ओशियन के अंदर हमारे को जाके लास्ट में ये देखने को मिलता है। अब ये वाले तो डाटा वो वाले समझ लिए। अब ये कुछ डाटा थे जो मैंने अलग से रख दिया आप लोगों के लिए कि ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एज इट इज लाइन। तो ये डाटा आपको क्या है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और मैं हट जाता हूं। और ये डाटा आपको एनसीईआरटी के जो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है वहां पर लिख लेने, ऊपर की साइड में और भी डाटा आएंगे, पर ये वाला डाटा तुम लोगों को लिख लेने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है जो बहुत बार पूछे जाते हैं, बट हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। रीजन, ध्यान इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि बीच में छिप जाते हैं, तो ये वाले ध्यान रखने हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जॉलेस होते हैं, जॉलेस इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वो कब आए थे, लगभग 15 मिलियन ईयर एगो। कितने, 15 मिलियन ईयर एगो। तो ये ध्यान रखना है। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर यदि मैं बात करता हूं जॉलेस का, जॉलेस का, ठीक है। फिर यदि मैं बात करूं फिशेस का, तो कितने पहले, 350 मिलियन ईयर पहले। कितने, 350 मिलियन ईयर। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए पीवाईक्यू में, तुम्हारे को मिल जाएंगे ये सब कुछ। लाइन एज चीज आई है, बट ये अलग से इसलिए रखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस यदि तुम लोग ध्यान नहीं दे पाओगे डाटा पर तो तुम्हारे के क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर यदि मैं बात करूं कुछ प्लांट्स की, यदि बात करता हूं, सी वीड्स की बात करता हूं, तो सबसे प्लांट पहले कब आया था, जो अर्थ पर है, फिर प्लांट वगैरह, वो कब आए थे, 320 मिलियन ईयर एगो। फिशेस कब आई थी, 350। और इनवर्टिब्रेट जो जॉलेस थे वो कब आए थे, 500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज दैट इन्वॉल्व लैंड वेयर प्लांट, मतलब सबसे पहले जमीन पर कौन आया था, पादप आया था, ठीक है। अब क्या मछली, इनवर्टिब्रेट्स वगैरह, ये जो जॉलेस मछली वगैरह, क्या ये पर पानी में थी ना, स्थल पर नहीं थे। स्थल पर सबसे पहले कौन आया था, वो आया था प्लांट्स। कौन, पादप आए थे, ठीक है, ध्यान रखोगे ये चीज। उसके बाद में देखो कॉन्ड्रिक थीज, ऑस्ट्रिक थीज, लोबीफिन वगैरह है, इन्वॉल्व हो गए। और फर्स्ट एम्फीबियंस जो है, और आपको पता होता है एम्फीबियंस जो होते हैं वो कहां पर आ जाते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, इसीलिए तो उसको क्या, उभयचर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, उभयचर, मतलब एम्फीबियंस जो है दोनों जगह पर रह सकते थे। और बाद में जो एम्फीबियंस वो कन्वर्ट हो गए किसमें, रेप्टाइल्स में, जो पानी में वापस कभी गए नहीं, पानी में नहीं रहने लगे, वो रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये प्रकार पर देखो ना, एक प्रकार से आप लोग प्लांट किंगडम पढ़ा है, एनिमल किंगडम पढ़ा है, तो आपस में रिलेटेड हमने एक एक स्टेप आगे पढ़ा। वो क्या, इवोल्यूशन के आधार पर हमने ऐसे पढ़ा है, वो ऑर्डर इसीलिए तो बना है कि इवोल्यूशन से रिलेटेड है। हम सबसे पहले एम्फीबियन पढ़ते, फिर रेप्टाइल्स पढ़ते, पहले रेप्टाइल्स क्यों नहीं पढ़ते, वो ऑर्डर इसीलिए बनाया है इवोल्यूशन के आधार पे। तो ये पॉइंट तीनों भी, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। तो मतलब आपके देखो कितने पीवाईक्यू बन गए, इससे ऑप्शन कितने बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। चलो अब इसके अंदर देखो बहुत कुछ पढ़ लिया हमने आज। अब इसका क्या कर लेते हैं, रिवाइज, क्योंकि आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है और आज ही मैं इतना सब कुछ तुम लोगों को बता दूंगा ना, तो तुम लोगों का क्या है, सब कुछ उड़ जाएगा ऊपर से, है ना। तो जितना आज पूरा पढ़ा उसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। आज इतना सा देख लेते हैं, 1-2 स्लाइड्स और उसके बाद में रिवाइज कर लेंगे पूरा। यदि मैं बात करता हूँ इवोल्यूशन के अंदर, तो सबसे पहले जो लिजार्ड है, लाइक अर्ली रेप्टाइल्स जो मिले, अभी हमने क्या बोला, एम्फीबियंस आए, तो एम्फीबियन के बाद में कौन आए, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब सरीसर्प, हिंदी में कहा जाता है सरीसर्प। क्या कहा जाता है, सरीसर्प। सर हिंदी वाले बोलेंगे सर सब लोग इंग्लिश में पढ़ाने को पढ़े हैं, हमें हिंदी वालों को तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा ना अब, पर अच्छी अच्छी चीजें देखने को इंग्लिश में देखने को मिलेगी, वो मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को। तो डायनासोर है,
किस में आता है? रेप्टाइल्स में आता था। मॉडर्न रेप्टाइल्स है, हाँ बिल्कुल रेप्टाइल्स में। उसके बाद में रेप्टाइल्स कन्वर्ट आगे किसके अंदर हो गए? कुछ बर्ड्स के अंदर। तो सब रेप्टाइल्स के बाद में कौन आ जाता है? बर्ड्स आ जाता है। तो इसमें देखो, और डायनासोर तो क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पूरी पढ़ना है इसकी, मैं बस आपको इसके अंदर पूरे इंपॉर्टेंट चीजें सारी दिखाऊंगा, बट आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी का कुछ भी मत छोड़ना, ठीक है। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा वगैरह सब कुछ तुम लोगों को ध्यान रखना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें सारी कवर करवा दूंगा, बट एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलो, डायनासोर, उसके बाद में जो है ये क्या है? मॉडर्न रेप्टाइल्स हो गए, और यही बाद में कुछ एडेप्ट होकर क्या है? बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। अब इसमें से देखो, Synapsid where is a mammal-like early reptiles rise to mammals। ठीक है, अब ये देखो mammal-like early reptiles है, मैमल जैसा है, ठीक है, क्लियर। फिर ये वाला जो डायग्राम है एनसीईआरटी में दे रखा है, इस डायग्राम को देखना है। इसके अंदर डायनासोर दिखा रखे हैं जो क्या है? विलुप्त हो चुके हैं, पर हमारे को देखना है तो थीकोडॉन्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, थीकोडॉन्ट से। और इसके अंदर जो सबसे सीधा बेचारा भोला भाला सबसे अच्छा जो डायनासोर होता है वो ये होता है ब्रेकियोसोरस। बहुत लंबा होता है, गर्दन बहुत लंबी होती है, पर सबसे सीधा साधा होता है। और सबसे खतरनाक इसके अंदर कौन सा होता है? वो ट्राइनोसोरस रेक्स होता है, जिसकी हाइट कितनी होती है? 20 फीट होती है, और इसके दांत बहुत क्या नुकीले होते हैं, बहुत खतरनाक होता है। ये जो ट्राइनोसोरस रेक्स होता है, ये इस बेचारा ब्रेकियोसोरस जो है सबसे सिंपल इजी बेचारा शांत भोली गाय के जैसा था, उसको बेचारे को सबसे ज्यादा यही दर्शाते थे ये लोग, ठीक है। ये बेचारा सबसे सीधा था, हाइट में बहुत ज्यादा था, इसकी भी गर्दन बहुत लंबी थी, बहुत बड़ा हुआ करता था, पर खतरनाक कौन था? ये था, ठीक है। अब शेर है और एक हाथी है, अब वो उसमें तो क्या वो स्पीसीज अलग अलग हुई, बट यहाँ पर थे तो डायनासोर सेम, फिर भी उसमें ये खतरनाक हुआ करता था, ठीक है। अब इसमें देखो, ये 4 पैरों से चलता था, ये मोस्टली 2 पैरों से चलता था, ठीक है। और ये क्या है? उड़ने वाला है, टेरोडोन। और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्रोकोडाइल, तो आपको अभी के उस टाइम से रिलेटेड जो था वो एक यही बचा है, क्रोकोडाइल, ठीक है। और एक ऑर्निथोथेरिस जो था वो क्या था? वो रिलेटेड था, बीच की लिंक था, मतलब जोड़ने वाला, 2 लोगों को बीच में जोड़ने वाला। रेप्टाइल्स और पक्षियों को, बर्ड्स को जोड़ने का, लिंकेज का काम करना कौन करता था? आर्कियोप्टेरिस करता था, ठीक है। तो ये वाली चीजें सारी ध्यान करनी है। और यदि आपको ये पूछ ले ये क्या होता है, देखो ऊपर कांटे बने हुए हैं कांटों जैसा, तो स्टिग्डोसोरस हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर देखो 3 सींग बने हुए हैं, तो देखो ट्राई हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये डायग्राम दे दे तुम लोगों को और ABCD लिख दे तो तुम लोग पहचान लोगे ना। देखो यहाँ पर देखो 3 इसके 1 2 3 है ये, तो ये तो ट्राई आ गया इसके नाम, ऐसे पहचान लोगे। यहाँ पर कांटे बने, स्टूल्स बने हुए, तो उसके स्पिक्यूल से ऐसे याद रख लोगे। यहाँ पे मैंने ब्रेकियोसोरस एकदम भोला भाला बेचारा से याद कर लो, ठीक है। और ट्राइनोसोरस रेक्स सबसे खतरनाक होता ही है, ठीक है, डायग्राम से पता चल जाएगा तुम्हारे को, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, यदि मैं बात करता हूं तो लगभग कितना 65 मिलियन ईयर पहले क्या हो गए थे? एक्सटेंड हो गए थे सडनली, एकदम से ही खत्म हो गए। कितने टाइम पहले? 65 मिलियन ईयर पहले। डायनासोर क्या है? हमारी अर्थ छोड़कर चले गए। और यदि डायनासोर नहीं जाते तो क्या हम हो पाते? ये मैमल्स, बर्ड्स वगैरह कोई कुछ नहीं आ पाता, क्योंकि ये सबसे खतरनाक थे उस टाइम के, और ये गए तभी हम लोग बाकी मैमल्स वगैरह आए रह पाए, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक देखने को मिलते थे, ठीक है। और जो रेप्टाइल्स कम डाउन, मैमल्स टुक ओवर द अर्थ। जब रेप्टाइल्स जो ये थे, ये अब तब क्या सोचो, यदि डायनासोर होता और उस टाइम शेर होता तो क्या शेर बच पाता? अभी के टाइम से हम खतरनाक मानते कि हाँ जंगल में शेर ही राजा है, पर क्या सोचो जब डायनासोर होता और शेर होता तो क्या डायनासोर शेर को छोड़ता? नहीं छोड़ता, ठीक है। तो जब रेप्टाइल्स कम डाउन हुए, मतलब खत्म हुए, ये जो सबसे खतरनाक थे, तब क्या है, मैमल्स ने अपना कब्जा जमाया कहां पर? अर्थ के ऊपर, अपना परचम लहराया, ठीक है। आया समझ में यहां तक? चलिए बाकी वाला हम कल पढ़ेंगे, अभी वापस रिवाइज कर लेते हैं। बहुत आज हमने 50% चैप्टर पढ़ लिया है ये, ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो हमने क्या क्या बात की? सबसे पहले इवोल्यूशन होता क्या है, तो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी की बात की। किसकी बात की थी हमने? बिग बैंग थ्योरी। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, चमचमाते हुए से, है ना। सबसे पहले हमने किसकी बात की? बिग बैंग थ्योरी की।
उसके बाद में बिग बैंग थ्योरी से क्या बना, ग्लोबल पूरा यूनिवर्स बनता है, उसकी बात की हमने, ठीक है। उसके अंदर एक विस्फोट होता है जिसके अंदर जो गैसेस होती है उसका निर्माण होता है, उसके बाद ठीक है आकाश गंगा मतलब यूनिवर्स का निर्माण होता है, उसके बाद में अर्थ का निर्माण होता है, ठीक है। ये हमने बात की इवोल्यूशन क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। यूनिवर्स कब बनी, 20 बिलियन ईयर पहले, और जो अर्थ है वो हमारी बनी थी 4.5 बिलियन ईयर पहले, और जो है जीवन है वो कब आया अर्थ पर, उसके 500 मिलियन टाइम बाद में, तो कितने, तो 4 बिलियन ईयर, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो उस टाइम का वातावरण कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था, तो उसका एटमॉस्फेयर नहीं था, वातावरण नहीं था, इस कंडीशन में क्या हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनो हुआ करते थे, लाइटिंग हुआ करती थी, बिजली चमकती थी, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव वहां पर बहुत ज्यादा थे, यूवी लाइट थी, और नेचर कैसा था, रिड्यूसिंग था। ये सारे पॉइंट आपको क्या है ध्यान में रहने चाहिए। उसके बाद में वहां पर क्या है, जो किस प्रकार से हमारे को ऑक्सीजन देखने को मिलती है, ऑक्सीजन बनती है, तो उसकी बात की हमने, यूवी लाइट के कारण ये जो है मॉलिक्यूल्स टूटते थे जिससे, और बाद में क्या हुई, बारिश हुई, बारिश होने से क्या थे, वहां पे जितने भी गड्ढे वड्ढे थे वो सब के अंदर क्या है, पानी भर जाता है, और पानी भरने के बाद में क्या है, वाटर वहां आ जाता है, ठीक है धीरे। और बाद में हमने बोला कि सबसे पहले जन्म की उत्पत्ति कहां पर हुई, पानी में हुई, पानी आने के कारण ही तो सब कुछ हुआ, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन देखी कि ऑक्सीजन रिएक्ट करके फिर बाद में क्या है, वाटर बना दिया, वाटर बनने के बाद में बहुत सारे क्या है, बादल बने, बादल बरसे, और बादल बरसने के कारण वहां का वातावरण था वो थोड़ा ठंडा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। ये वाला बात की हमने। और ये सब किसके कारण हुआ, एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर आने के कारण, यूवी लाइट को कंट्रोल किया उसके कारण। फिर कुछ उन्होंने वही पुराने लोगों थे, उन्होंने भाई अपनी अपनी थ्योरियां दी अपने अपने सोच के हिसाब से, स्पेशल क्रिएशन, कॉस्मिक, बायोटिक और ओपेरन हेल्डन, जिसको मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 4 थ्योरी मैंने ऐसे डायग्राम्स दिखा रखी है कि स्पेशल क्रिएशन हो सकता है, कॉस्मिक हो सकता है, बायोजेनिक हो सकता है, या फिर बायोजेनिक हो सकता है, ठीक है। उसको हमने अलग अलग से पढ़ लिया। पेनिस्पर्मिया थ्योरी क्या था, क्या होता है, एक स्पोर आता है कहीं से, और वो जो क्या कहीं पर भी जहां पे भी गिरता है वहां पर जीवन की उत्पत्ति कर देता है, ऐसा इन्होंने कहा था, मैं नहीं कह रहा, इन्होंने कहा था, ठीक है, सर नहीं कह रहे हैं, इन्होंने। फिर आता है भाई दूसरा था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई अपने आप उत्पत्ति हो जाती है, तो भाई उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। लुईस पास्चर ने इसका खंडन किया, और लुईस पास्चर ने इसको एक किसके अंदर, स्वान का जो होता है उसके आकार का ही एक ऐसा ये लिया, ऐसा मुड़ा हुआ, और इसके आधार पर उन्होंने क्या है इसको समझाया, ठीक है। उसके बाद में ये वाली चीज तो खारिज कर दी उन्होंने। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर देखो कि जो ऑर्गेनिज्म है वो वगैरह जो भी वो पहले से ही कि ऐसे ही थे, यहाँ पर बाद में भी ऐसे रहेंगे और आगे भी ऐसे ही रहेंगे बोल दिया उन्होंने, ठीक है। ये गॉड, और ये जो विविधता है पहले भी ऐसी थी अभी भी ऐसी, और भाई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 4000 साल पहले की है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला था। बट ये बात झूठ है, बट बोला था। फिर चार्ल्स डार्विन ने बोल दिया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, विविधताएं धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है, चेंज होती है, ठीक है। और वो ये भी नाम ध्यान रखना वो किस पर समुद्री यात्रा किए थे, ठीक है। ये वाला हो गया लुईस पास्चर का नेक वाला इफेक्ट, तो इसको हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी ओपेरन हेल्डन के अंदर हमने बात की 2 इवोल्यूशन, केमिकल और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर देखो भाई जो उन्होंने क्या किया था, मेथेन, और ये तो गैस थी ही उस टाइम, अब ये क्या ऑर्गेनिक मटेरियल बना देते हैं, फिर नॉन सेल्यूलर बनते हैं, और सेल्यूलर के बाद में सेल्यूलर बनते हैं, जिसका मिलर का एक्सपेरिमेंट हमने समझा। मिलर के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या देखा, इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, सबसे पहले क्या एटम होते हैं, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल से डीएनए आरएनए बनते हैं, और उससे बाद में क्या है नॉन सेल्यूलर, और नॉन सेल्यूलर के बाद में सेल्यूलर बन जाते हैं। और उस कंडीशन में हमारे को क्या वहां का जो है ये एक फॉर्मेट बनाया गया, उस टाइम की कंडीशन बनाएगी, रिड्यूसिंग कंडीशन बनाएगी, टेम्परेचर 800 के आसपास पहुंचा गया, वहां पर जब गैस थी वो गैसे पहुंचा गई, वहां का एनवायरमेंट था वैसा बनाया गया पूरा। उस कंडीशन में उन्होंने क्या बायोमोलिक्यूल बनाया, कौन सा, अमीनो एसिड, ठीक है। और उसी के बाद में इन सबको यूज करते हुए बहुत सी नई नई चीजें बनाई गई, डीएनए, आरएनए, कार्बनिक मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बनाए गए, और उन्हीं से बाद में क्या है सेल का फॉर्मेशन होता है। और इनके अंदर क्या क्या थे, ये खुद से अपने आप को खुद को बना पाते थे, इसके कारण ही हमारे को ये सब देखने को मिल रहा है आज के टाइम में, ठीक है। अब यदि ओपेरन हेल्डन के अकॉर्डिंग बात की तो मैंने बोला सबसे पहले क्या एटॉमिक स्टेज होती थी, फिर मॉलिक्यूलर स्टेज, उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में नॉन सेल्यूलोजिक, उसके बाद में सेल्यूलोजिक। इस प्रकार से हमारे को देखने सबसे पहले कहां पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, समुद्र में हुई थी। यदि हम धरती पर बात करते हैं तो जो स्थल पर है सबसे पहले कौन आए थे, प्लांट आए थे, ठीक है, स्थल पर, ठीक है। भैया बात की 500 मिलियन ईयर में हमारे को सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स जो लेस वाले देखने को मिले, 350 मिलियन ईयर फिश देखने को मिली, 220 मिलियन ईयर और फ्यू प्लांट्स देखने को मिले, सीवीड और क्या है समुद्री और स्थलीय प्लांट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद यदि बात करते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से थे, लैंड के ऊपर वो थे प्लांट। और इसके अंदर देखो
कॉन्डिक्टिन, लोबिफिन वगैरह जो भी है, ये क्या है, फर्स्ट एम्फीबियन जो थे वो क्या है, पहले पानी के अंदर, उसके बाद में किस पर आ सकते थे, वो उस पर भी, जमीन पर भी आ सकते थे। और एम्फीबियन किसके इन्वॉल्व हो जाते बाद में, रेप्टाइल्स में, जो हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, यदि बाद में बात की हमने कि इसके अंदर क्या है, सेप्रोफाइटिक जो होते हैं लिजर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अर्ली रेप्टाइल से यदि बात करते हैं तो डायनासोर है, मॉडर्न रेप्टाइल, और बाद में किस में कन्वर्ट हो गए, बर्ड में कन्वर्ट हो गए। और डायनासोर है वो क्या है, बाद में विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के हमारे को अलग अलग टाइप के डायग्राम ये दे रखा है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के डायनासोर दिखा रखे हैं। और वो 65 साल पहले, 65 साल मिलियन ईयर पहले, सॉरी, ठीक है, क्या है, डायनासोर एकदम से विलुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, वहां पर मैमल है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और आज की कंडीशन वो मैमल हमारे को इसी के कारण देखने को मिले। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, हमने आज का ये टॉपिक किया खत्म। आप लोग आए और आपने इतना टाइम दिया हमारे को, इसके लिए हम आपके से शुक्रगुजार हैं, है ना। तो आप लोग आए तो 4 चांद लग गए। जूम होगा क्या, नहीं हो रहा बच्चों, बस। तो आप लोगों के लिए एक थैंक यू बोलना था, मैंने थैंक यू बोल दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, है ना।